ग्रहों की दृष्टि का विचार। मंगल, गुरु और शनि सूर्य से दूर के ग्रह हैं और बुध, शुक्र, चंद्रमा ये सूर्य के पहले के ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। हर ग्रह जिस भाव में या जिस राशि में बैठता है, जहां बैठता है, वहां से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो या राहु केतु हो। राहु केतु का तो सामान्य प्रभाव अपने आप है कि जहां राहु है तो वहां से सप्तम भाव में केतु बैठेगा, और केतु है तो वहां से सप्तम भाव में राहु बैठेगा। फिर भी सप्तम दृष्टि हर ग्रह की होती है। अपने से बैठे हुए सप्तम भाव में बैठने वाली ग्रह को, उनके कारकत्वों को वह ग्रह अपनी दृष्टि द्वारा प्रभावित करता है। लेकिन मंगल, गुरु और शनि को कुछ विशेष दृष्टियां दी गई हैं, क्योंकि ये बाह्य कक्षा के ग्रह हैं। इनका प्रभाव कुछ अधिक होता है। मंगल को सप्तम दृष्टि के अलावा चौथी दृष्टि और अष्टम दृष्टि भी दी गई है। मंगल जिस स्थान में बैठता है वहां से चौथे भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को, तीनों भावों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति अपने स्थान में जहां बैठता है वहां से पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, तीनों भावों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और शनि जहां बैठता है वहां से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये भाव दृष्टियां हैं, राशि दृष्टियां नहीं हैं। तीसरी और 10वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है। शनि के लिए वह पूर्ण दृष्टि है, लेकिन अन्य ग्रहों के लिए वह एक पाद दृष्टि है, अर्थात 25%, 25%, जिसका प्रभाव बहुत अल्प होता है। हर ग्रह अपने से तीसरे और 10वें भाव पर एक पाद दृष्टि डालता है, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। इस तरह बृहस्पति पंचम और नवम भाव पर सप्तम के साथ साथ पूर्ण दृष्टि डालता है, जबकि अन्य ग्रह इसको द्विपाद दृष्टि से देखते हैं, यानी 50% दृष्टि से देखते हैं। तीसरी दृष्टि त्रिपाद दृष्टि, जो 75% प्रभाव देती है। मंगल चौथे और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन अन्य ग्रह चौथे और 8वें भाव को, जहां अपने स्थान में बैठे हैं वहां से चौथे 8वें भाव को त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं। यानी और ग्रहों के लिए वह 75% है, लेकिन मंगल के लिए 100% है, पूर्ण दृष्टि है। राहु केतु भी नवम और पंचम दोनों भावों को पूर्ण दृष्टि से प्रभावित करते हैं। राहु की एक विशेष दृष्टि मानी गई है कि राहु जिस राशि में या जिस भाव में बैठा होता है वहां से 12वें भाव को वो प्रभावित करता है। यह उसकी एक विशेष दृष्टि है, द्वादश भाव की दृष्टि। और कोई ग्रह यदि किसी भाव में बैठा है, उससे ज्यादा प्रभाव उस भाव पर उस ग्रह का होता है जो उस भाव को और उस ग्रह को दूसरे भाव में बैठकर दृष्टि डालता है। युति से या स्थान से दृष्टि ज्यादा प्रबल होती है। तो इस प्रकार ग्रहों की सामान्य दृष्टियां जो भावगत होती हैं वे आपको बताई। इसके अलावा एक राशि दृष्टियां होती हैं। एक राशि दूसरी राशि को देखती है, तो उस राशि में बैठा हुआ ग्रह भी उस दिखने वाली राशि को या दृष्टा राशि को देखता है। इसमें जो आपको अभी बताया था चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, तो इसमें हर राशि
3 राशियों को देखती है। कोई भी राशि 3 राशियों पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालती है। जैसे चर राशि स्थिर राशियों पर दृष्टि डालती है, लेकिन स्थिर राशियां तो 4 हैं और उसको दृष्टि 3 राशियों पर डालनी है। तो जो स्थिर राशि उस चर राशि के बिल्कुल निकट में बैठी होती है उसको वह छोड़ देती है और बाकी 3 स्थिर राशियों पर उसकी दृष्टि होती है। जैसे मेष राशि की दृष्टि का हमें आकलन करना है तो मेष राशि को स्थिर राशियों को देखना है, यानी 2, 5, 8 और 11। अब 2 राशि चर राशि यानी मेष राशि की बिल्कुल बराबर में है, तो वह मेष राशि जब देखेगी तो वृष राशि को नहीं देखेगी, सिंह को देखेगी, वृश्चिक को देखेगी और कुंभ राशि को देखेगी। अपने बराबर वाली राशि को छोड़ देगी। इसी प्रकार जो स्थिर राशियां होती हैं वो 3 चर राशियों को देखती हैं। उसके बराबर वाली जो चर राशि होती है उसको छोड़कर जो अन्य 3 चर राशियां हैं उन पर स्थिर राशि की दृष्टि होती है। उसमें बैठने वाला ग्रह भी उन 3 राशियों को और उन 3 राशियों में बैठने वाले ग्रहों को भी देखेगा। तीसरी हमारी द्विस्वभाव राशियां हैं। द्विस्वभाव राशियों में बैठने वाला ग्रह अपनी राशि को छोड़कर अन्य 3 राशियों जो द्विस्वभाव राशियां हैं उनको देखता है। जैसे मिथुन राशि की दृष्टि हमें देखनी है तो मिथुन राशि को छोड़कर कन्या, धनु और मीन तीनों द्विस्वभाव राशियों को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखती है। उनमें बैठने वाले ग्रह भी पूर्ण दृष्टि से उन राशियों में बैठने वाले ग्रहों को देखते हैं। तो इस प्रकार हम राशि और ग्रह दोनों की दृष्टियों का विचार करते हैं और तब जाकर राशि, ग्रह की स्थिति, दृष्टि आदि का विचार करके तब किसी भाव का निर्णय किया जाता है। आज की अंतिम कक्षा है। एक दिन छोड़कर जो कक्षा का विचार है वो आगे कक्षा लगेगी अब 24 तारीख को। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति की, सीखने वाले शिक्षार्थी की कोई जिज्ञासा हो, कोई बात समझ में ना आती हो तो निसंकोच व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।